सो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कृष्णा और भुवन आर्ट ब्लॉग में आप सभी को नमस्ते है, नमस्कार है। तो आज का ड्राइंग एक छोटा सा मुन्ना का आज मैं स्केच रेडी करने वाला हूँ। जो आपको ये पिक दिख रहा है, आज मैं इसी को बनाने वाला हूँ। तो ये स्केच बनाने के लिए हमसे संपर्क किया गया एंड वो भी एक हेल्पिंग का काम करते हैं, शेड लाइट। तो हमें उधर से 2 पिक भेजा गया था और उन्होंने हमें कहा आप इस दोनों में से कोई सा बना दें। तो मैंने इसी पिक को सेलेक्ट किया क्योंकि ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो मैं आज यही पिक को पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आप लोग जरूर देखें एंड लास्ट तक देखें। इस वीडियो में आपको कुछ और यूनिक सुनने को कुछ मिलेगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहे। तो हम चलते हैं ड्राइंग के तरफ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा नंदन कुमार। तो आज का जो ये वीडियो है काफ़ी इंटरेस्ट होने वाला है एंड आपको कुछ मैं यूनिक कहानी सुनाने वाला हूँ एंड वो कहानी मेरे से जुड़ा हुआ है। तो मैं करीब 12 साल का था, तब से मैंने अपने घर का हालात देखते हुए मैं मजदूर की तरह खेतों में काम करने लगा। तो काम करते करते करीब 2-3 साल बीत चुका था। तो 2-3 साल बीतने के बाद मैं जिस किसान के खेत में काम करने के लिए जाते थे, तो उनके जो बच्चे थे वो सब लोग पढ़ाई करते थे। तो उसे देखकर मेरे अंदर में पढ़ने का एक उत्साह जगा। तो वहाँ से मैं पढ़ने का डिसाइड लिया। बट अभी हम आगे आपको बताता हूँ मेरे साथ और क्या क्या दिक्कतें को सामना करना पड़ा। तो आई एंड नोज पूरा कंप्लीट कर लिया हूँ। तो मैंने डिसाइड किया पढ़ने का तो डिसाइड कर लिया, लेकिन मेरे सामने एक संकट आन खड़ा हुआ। वो संकट क्या था? वो संकट था रुपया। अगर मैं पढ़ाई करूँगा तो रुपया कहाँ से लाऊँगा? तो आप समझ ही सकते हैं, एक बच्चे को पढ़ाई के लिए रुपया की ज़रूरत होता है एंड कोचिंग में पढ़ने के लिए फीस पे किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं। तो मैंने अपने माइंड में एक आइडिया लगाया कि मैं हफ्ते में लगातार रेगुलर काम करता रहूँगा एंड शाम को मैं पढ़ाई जारी रखूँगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। टाइम पढ़ने का बस शाम को ही था, क्योंकि सुबह 6 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक मुझे खेतों में काम करना पड़ता था। तो जैसे ही तो मेरे पास ओनली शाम का ही टाइम था पढ़ने के लिए। तो मैंने पढ़ने से पहले टीचर ढूंढना चालू कर दिया। तो टीचर ढूंढे 4 टीचर, बट 4 टीचर मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि रिजेक्ट करने का रीज़न ये था कि मेरा एज तब तक 15-16 हो चुका था। तो इस एज को देखकर उन्होंने मुझे मना कर दिया, क्योंकि मैं तो बड़े क्लास में जा नहीं सकता पढ़ने के लिए, और जो बच्चे को पढ़ाते थे मैं उनसे पूछने के लिए गया था, क्योंकि हमें नीचा से पढ़ाई करना था। तो जैसे ही 5वें टीचर के पास गया, तो 5वें पहले बोला ये नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं बच्चे
बच्चे को ही टाइम दे सकता हूँ और बच्चे में तुम पढ़ नहीं सकते हो, तो बताओ कैसे पढ़ोगे। तो मैंने उनसे कहा आप हमें पढ़ाएं, जो टाइम आपको देना है दे दीजिए। तो उन्होंने हमें कहा कौन सा टाइम आपको चाहिए। मैंने कहा मुझे शाम को टाइम चाहिए। कितना बजे? तो 7 बजे के बाद मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा। और पढ़ाई के नाम पर मैंने छुप छुप के घर से एंड अपने दोस्तों से चुपके से जाने लगा पढ़ने के लिए। तो मैं पढ़ता रहा, लेकिन आगे फिर संकट आने लगा। तो मैं जैसे ही पढ़ना स्टार्ट किया तो 2-3 मंथ के बाद मेरे पढ़ने में काफ़ी मन लगने लगा। मन लगने का कारण था मुझे जो भी होमवर्क दिया जाता था मैं याद कर लेता था एंड मुझे हिंदी भी पढ़ना धीरे धीरे आने लगा। तो समझ सकते हैं जो व्यक्ति इतना आगे प्रोग्रेसिव होने लगता है तो उसका पढ़ने में काफ़ी मन लगने लगता है। तो मेरे साथ भी यही होने लगा। तो मैं काम भी जारी रखा एंड पढ़ाई भी जारी रखा, लेकिन पढ़ाई में जो मन ज़्यादा लगने लगा जिसके वजह से मैं काम करने के लिए खेतों में जाना गैप कर दिया। मतलब 3 दिन जाता था तो 3 दिन नहीं जाता था, 4 दिन जाता था तो 2 दिन काम गैप कर दिया था। तो उधर से ये संकट आ गया था। जो किसान थे उन्होंने मुझे बोला आपको काम करना है तो रेगुलर काम करो कंटिन्यू, अगर नहीं करना है तो अपना पढ़ाई करो। तो समझ सकते हो कि फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि अब मुझे लगता है कि मैं अब पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ। तो ऐसा ही चलते रहा, लेकिन आगे जाके मुझे कुछ अलग सोचना पड़ा पढ़ाई के लिए। पढ़ाई जारी रखने के लिए मैंने एक बिजनेस करने के लिए सोचा, लेकिन बिजनेस करने के लिए भी मुझे कम से कम हमें 500,000 रुपये का ज़रूरत था, लेकिन मेरे पास उतना रुपया था ही नहीं। फिर भी मैं किसी तरह उसी खेतों में काम करता रहा एंड पढ़ाई भी करता रहा। तो काम करते करते करीब साल लगने वाला था। तो मुझे पूरी तरह से बंद किया जाने लगा और मुझे खेतों में भी मुझे चिढ़ाने लगा, ये तो अब इंजीनियर बनेगा, ये तो पता नहीं क्या क्या बनेगा, पूरे दिन खेत में ये क्या क्या अकेला पता नहीं कुछ अपने आप में कुछ ना कुछ बोलते रहता है। तो मैं अपना जो शाम को पढ़ाई करता था मैं खेतों में उसे याद करता था। मैं क्या करूं, पढ़ाई करूं या काम करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोचता और अकेला में कभी कभी मुझे रोना आता था, बट मैं क्या करूं, मुझे संघर्ष करना पड़ता था। और इस संघर्ष में काफ़ी मुझे बीच बीच में मुझे बहुत रोना आता था, लेकिन फिर भी मैं खुद को छुपा छुपा के रोता रहा, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे काफ़ी दिक्कतें आना चालू हो गया था। तो फाइनली इस नन्हे मुन्ने का स्केच फुल कंप्लीट हो गया है एंड इस वीडियो पर आप लाइक ज़रूर करें। जो मैंने भी आपके साथ कहानी शेयर किया हूँ वो रियल कहानी है, कोई बनाया हुआ या कोई फेक कहानी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग हमें सपोर्ट करें एंड मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके भाई का आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे। जिन्होंने मुझसे स्केच बनवाया है मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू सो मच धन्यवाद करना चाहता हूँ
एंड मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्ते एंड जय हिंद।